जी, अस्सलाम हाँ वालेकुम जी, जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या क्या हाल है? हाल है? बिल्कुल ठीक-ठाक। आप बताओ बिल्कुल कैसे हो? ठीक, ठीक हो? सब कुछ ठीक-ठाक। अच्छा, एनीवेज़ क्या क्या देखा पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में? क्या ऑब्ज़र्व किया? क्या इश्यूज़ देखते हो आप यूथ में? I think, by virtue of my work, I think I हुँ, interact a lot with the young people. हुँ, उसमें हुँ, Gen Zs भी हैं, मिलेनियल्स भी हैं और उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन होता है। उसमें I think one thing that stands out for me, and obviously I asked this question to myself, and probably I wanna put it up to you as well. Uh, Words like depression, anxiety, हुँ, I mean, mental health issues, हुँ, हुँ, um, वो आजकल जिस भी लेट्स से जेन जी से बात करो, majority of Gen Zs, हुँ, this is like a literally a very मतलब 8 out of 10 हुँ, young people are हुँ, going to talk about कि their anxiety, उनको anxiety driven, they have a depression problem. हुँ, हुँ, Some people are taking pills also. हुँ, मैं असल में ये सोचता हूँ कि if I go back a few years हुँ, and अगर मैं इस एज ब्रैकेट में अपने बारे में सोचूं, तो मुझे तो शायद ये एंग्जाइटी के स्पेलिंग भी नहीं आते थे, हुँ। या ये मैंने वर्ड भी नहीं सुना हुआ था। सही, सही, तो दैट्स सही। रियली, आई थिंक इट्स अ बिग ट्रांजिशन। हाँ, और मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा है बातों हुँ, की, लेकिन वो इस तरह की बातें हैं जो हेल्दी नहीं है। हुँ, हुँ, मतलब सो आई डोंट नो व्हाई, वेयर इज दिस, maybe social media comparison, I don't know, I mean हुँ, these are things that I can think of, हुँ, हुँ, but I think this is a very severe problem that exists, and that's why young बच्चे बीमार हैं, सही, seriously ill हैं, सही। and yeah, so अच्छा, आपने बात की जेन ज़ी की ना और जेन अल्फ़ा की, ये यही कह रहे हो ना आप? जेन अल्फा तो अभी टीन छोटे हैं, बट जेन जी primarily and the ठीक है, millennials even ओके, to a ठीक certain है। degree. और आपको ये लग रहा है कि उनके जो 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 प्रिवेलिंग इश्यूज़ हैं, वो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन की वो बात करते हैं और आपकी ये ऑब्ज़र्वेशन है कि वो सेहतमंद भी नहीं है, करेक्ट? एज ए मेंटल हाँ, हेल्थ इशू, फिजिकल हेल्थ की तो हाँ, मैं बात नहीं कर रहा, अच्छा, वो एक ओके, सेपरेट बात है, बट ठीक है, जनरली अबाउट मेंटल हेल्थ। ठीक है। अच्छा, देखो, ये जो बच्चे हैं ना, जो इनकी कॉम्पोज़िशन है या जो इनकी केमिस्ट्री है, ठीक है, उसमें एनवायरनमेंट का रोल है, लेकिन उससे पीछे जो रोल बुनियादी जो रोल बनेगा या जो फाउंडेशनल रोल बनेगा, वो उनके पेरेंट्स का बनेगा, ठीक है? जो इस जनरेशन के माँ-बाप हैं, जिनकी आपने बात की है। अ, मेरा ख़्याल है कि हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में लड़की को या लड़के को माँ और बाप बनने की कोई तरबियत नहीं दी जाती। हम कुछ अजीब-सी सोसाइटी हैं, कुछ चीज़ों में हम बड़े कंज़र्वेटिव हैं और कुछ चीज़ों में हम अ, जो हदें क्रॉस कर गए हुए हैं। हमारे यहाँ हम 2 पोल्स के ऊपर हैं। अगर हम वैल्यूज़ के हिसाब से देखें ना, माँ का ये ख़्याल होता है कि उस लड़की को शादी के लिए गरारे, लहंगे तैयार करना, डिज़ाइनर यही प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसको मुझे आई हेट दैट थिंग ना। लेकिन मेरे पास वो लड़की आना शुरू हो जाती है अपना वेट उतारने के लिए, ठीक है? वो ये नहीं सोचती कि शी इज़ गोइंग टू रेज़ अ चाइल्ड, शी इज़ गोइंग टू विल बी रिस्पांसिबल फॉर अ जनरेशन। इसी तरह एक लड़का जिसकी शादी हो रही होती है, अभी मैं आपको पिछले ही कुछ बता सकती हूँ कि 2 आई थिंक लास्ट वीक में मैंने 2 ऐसे लड़के देखे जिनका वेट ज़्यादा था और जिनकी शादी हो रही है कि बस जल्दी से डॉक्टर साहब ज़रा वज़न उतार दें, शादी हो रही है ना। अब मुझे ये पता है कि ये लड़का जो अपनी शादी के लिए वज़न उतार रहा है, ही इज़ नॉट रेडी टू बी अ फादर नाउ। ये मुझे पता है, ठीक है? बिकॉज़ जब आपने वेट बढ़ाया हुआ है, तो आपका पहले ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब है, ठीक? अब वो लड़की जो बगैर सेहत की परवाह किए हुए और अपने फ़ोटो शूट्स के लिए गरारे सिलवाती फिर रही है और महँगे ले रही है चीज़ें, ना वो रेडी है टू बी अ मदर और ना ही वो लड़का रेडी है टू बी अ फादर जो सिर्फ़ वज़न उतारने के लिए जिम भाग रहा है और पता नहीं डाइट कर रहा है। दोनों ने अपने हार्मोन्स ख़राब कर लिए हैं, ठीक है?
अब जब इस लड़की को माँ बनेगी जब, तो इसका जो बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा होलिस्टिकली अनहेल्दी होगा। होलिस्टिकली, मैं टर्म होलिस्टिक बोल रही हूँ। ना उस बच्चे की फिजिकल हेल्थ होगी, ना उसकी इमोशनल हेल्थ होगी, ना ही वो स्पिरिचुअली ग्राउंडेड होगा, ठीक है? और ये चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी कोई एज 3 ऑनवर्ड्स। पहले, मैं इतने अरसे से प्रैक्टिस कर रही हूँ, पहले हमने ये ऑब्जर्व किया कि 5 साल के बाद के बच्चे की मेमोरी को वो रिकॉल कर सकता था। अब बच्चा 3 साल और बाज दफा 1.5 साल की भी, 2 पेशेंट मेरे पास ऐसे हैं जो कहते हैं कि 1.5 साल की उम्र उम्र की भी मुझे मेमोरी, आई कैन रिकॉल दैट मेमोरी। हम्म, दिस इज ऑल एबनॉर्मल। हो इसलिए रहा है कि जो स्टेट ऑफ माइंड माँ की थी उस वक्त जब वो उस बच्चे को कैरी कर रही थी, और जिस किस्म का माहौल माँ बाप के दरमियान घर में था, वो सारा इम्पैक्ट उस बच्चे के ऊपर ऑलरेडी आ चुका हुआ हम्म, है, ठीक है? ये बच्चा वही बनेगा जो आप कह रहे हो, जो उसके अंदर पैदाइशी एंजाइटी है। ये जो हम्म, आपने देखा होगा कि इंसिडेंस बढ़ गया है एडीएचडी और ऑटिज्म का। हम्म, ये जो स्टंटेड ग्रोथ है, स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये थोड़ी है कि आपको खाना नहीं मिला तो स्टंटेड ग्रोथ हो गई। मैं आपको एफ्लुएंट क्लास के बच्चे दिखाती हूँ जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है। ये वही बच्चे हैं जिनकी जिनकी माँ, होने वाली माँ और होने वाले बाप ने ये नहीं प्लान किया था कि उन्होंने आगे एक जनरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो मैं जो बात कर रही हूँ ये शायद प्रैक्टिकल आपको नहीं लगेगी, लेकिन मैं एक यहाँ पे पहले भी शायद मैंने मिसाल दी थी। मैं आइसलैंड बड़े शौक से विजिट करने गई, कभी वो वन ऑफ द हैप्पीस्ट कंट्रीज में था। तो वहाँ उनके लड़के और लड़कियों के चेहरे पे जो बात थी ना, वो मुझे किसी और मुल्क में नहीं नजर आई ना। तो उनमें मुझे उनके एक बात पता चली कि उनके लड़के और लड़की शादी करते ही नहीं, करवाई जा ही नहीं सकती जब तक कि वो एक इंस्टीट्यूट में नहीं जाते जहां पर पेरेंटिंग सिखाई जाती है। हम्म। दैट इज द क्राइटेरिया फॉर देम टू गेट दैट्स एन मैरिड। इंटरेस्टिंग ये मैंने आइसलैंड थिंग। में पूछा उनसे, डायरेक्ट मेरी बात हुई हुई है। अब देखें आप, ठीक है? हम्म, तो माँ शादी करने के लिए लड़की को और लड़के को घरों में माँ की जिम्मेदारी है और बाप की जिम्मेदारी है कि उनको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करना शुरू करें। अगर आपने ये जो जनरेशन है, इस तरह के बच्चे मजीद दुनिया में नहीं लाने। हम्म, इसीलिए मैं आप कहना शुरू हो गए कि खुदा के वास्ते शादियां रोक दो, ताकि अब नॉर्मल मेंटल बच्चे दुनिया में लाने से बेहतर है कि रुक जाओ जरा अभी, पहले हम्म, अपनी अपनी सेहतों पे काम करो, वरना हमारा मुल्क बैठ जाएगा बिल्कुल ही। ये सारे पागल अगर नौजवान हमारे मुल्क में आ गए, मुल्क का क्या बनेगा? आपको लगता है कि इस मेंटल कैलिबर के लोग इस मुल्क को संभाल सकते हैं? कभी भी नहीं। आपकी यही लोग अगर लीडरशिप पोजीशन पे चले गए, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देन? आप ये समझते हो पाकिस्तान पहले ही बेचारे के बुरे हालात हैं और सत्यानाश हो जाएगा? तो ये कोई छोटा मसला नहीं है जो आपने बात की है, इट इज़ अ सीरियस इशू। इसके ऊपर हमें मेरा तो सजेशन है कि नेशनल लेवल पे काम होना चाहिए, कि कोई एक हमारा कोई मिनिस्ट्री होनी चाहिए। जैसे दुबई में यूथ की है या पता नहीं हैप्पीनेस की मिनिस्ट्री है। हमारे यहाँ यूथ की कोई मिनिस्ट्री होनी चाहिए, कोई है हमारे यहाँ मुझे पता है, लेकिन वो इस किस्म की बातें, इन्फोर्स नहीं है उस तरह से। नहीं नहीं नहीं, वो किसी और लेवल पे काम कर रहे हैं। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें वैसे ना इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ द यूथ फॉर एग्जांपल, बट मैं दूसरी तरफ अगर देखूं, एंड आई थिंक देयर इज़ अ लैक ऑफ बैलेंस मे बी और प्रायोरिटी, वो ये कि एम्बिशन बहुत है। हम्म। हम्म। सो द while I say कि hear about हम्म। anxiety depression, but at the same time बहुत काम भी कर रहे हैं। हम्म। I mean, if they are let's say doing some business, तो वो हम्म। बड़े passionate हैं, हम्म। they will go हम्म। extra mile to make it happen, be successful। हम्म। अगर जॉब कर रहे हैं तो हम्म। also put in the effort to make it big, हम्म। but that's the only focus यस। it seems, या। कि यार मैंने successful होना है, हाँ। I want to make it big, I want to, because let's face it, financial pressures are there, या। जो एक ग्लोबल इकोनॉमी का हाल सही। है, इन्फ्लेशन है, सही। तो टॉप ऑफ हम्म। माइंड तकरीबन हर इंसान के हम्म। जहन में यही है कि हम्म। यार मैंने किसी तरह
अच्छा कमाना है, अच्छा हुँ, खाना है, एंड देन ऑब्वियसली यू वांट टू प्रोवाइड फॉर योरसेल्फ एंड देन लेटर ऑन फॉर द फैमिली। मुझे लगता है उस एफर्ट में हुँ, देयर इज लैक ऑफ फोकस हुँ, on your own well-being यस, and the relationships that you have, and I हुँ, think that difference you can feel। जितने बिल्कुल ठीक है। सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप फाइनेंशियली कह लें, हुँ, तो their family or their relationships are not as great बिल्कुल in ठीक है, most cases, there बिल्कुल are सही है, always exceptions। so ये बिल्कुल ठीक है। एक डिस्कनेक्ट है, जो आपकी बात से ही मुझे ये मैं कनेक्शन समझ में आया। देखो मैं इसको अभी अभी तो मैंने आपको रूट कॉज़ बताया ना कि ये है क्यों? इस जनरेशन में जो आपने जेन ज़ी जिसको कहा है या मिलेनियल जो हैं, उनमें है क्यों? रूट कॉज़ तो मैंने आपको बताया कि कहाँ से शुरू हो रहा है, यानी आज से कोई 30-40 साल पहले ये कहानी शुरू हुई है ना। लेकिन जो अब हैं, जो ये वाली उम्र है के का जो एज ग्रुप है, उनको मेरा ये मशवरा है कि दे शुड बी इन सेल्फ केयर। They are not into self care. They should be ambitious. They are ambitious. They are mashallah successful. बट दे आर नॉट इन टू सेल्फ केयर। वो भाग रहे हैं तो वो 24-24 घंटे जाग रहे हैं। वो एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर चल रहे हैं, वो कॉफ़ी पी पी के चल रहे हैं, वो ड्रग्स के ऊपर हैं, वो पता नहीं क्या क्या ले लेके अपना स्टेमिना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अंधाधुंध जिम जा रहे हैं। मतलब जिम ने कहाँ से आपकी बॉडी, आपका मसल मास कहाँ से बनाना है, अगर आपके अंदर कुछ है ही नहीं। तो ये खुदा न खास्ता अपने आप को कार्डियक पेशेंट बना लेते हैं, या दे दे आर प्री डिस्पोज टू अ कार्डियक डिजीज। जिम भाग रहे हैं, ना रात को सो रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं। तो मेरा इस जनरेशन को मशवरा है कि दे शुड बी इन सेल्फ केयर। थोड़ा सा पॉज लें। दे शुड नॉट यानी जो उनका फोकस है ना कुछ अचीव करने का, उसको ना चेंज करें। थोड़ा सा पॉज लें और अपनी जान पे देखें कि उन्होंने क्या क्या इग्नोर किया है ना, और अपनी इमोशनल बीइंग का ख्याल रखें। एंड देयर शुड बी अ पर्पस इन देयर लाइफ। वो ज़रूर देखें, रोज़ देखें कि आज उन्होंने अपने अलावा किसी के लिए क्या किया। हम्म, ज़रूर देखें। ये जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है ना, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है अब कि ये एक्ट ऑफ काइंडनेस से आपको शफ़ा कैसे मिलती है। मैं कोई रिलिजन की आपको प्रचार नहीं कर रही। काइंडनेस पे हमें पढ़ाया जा रहा है कि काइंडनेस क्या हम्म, करती है, कंपैशन क्या करता है, एम्पैथी से क्या होता है। तो ये जो यंग जनरेशन है, ये वाली जनरेशन, इसको सिर्फ सेल्फ केयर की ज़रूरत है। बाकी तो इनका कोई मतलब कोई इनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता जितने ये ज़हीन है। तो अगर ये थोड़े से स्लो डाउन हो जाएँगे, जो अब पीछे से जो कॉज़ बन गया वो बन गया। आगे वाले अब एहतियात करें, लेकिन जो हैं वो सिर्फ सेल्फ केयर में आएँ और अपने आप को रोज़ एक ड्यूटी लगाएँ कि आज हमने कोई काम ज़रूर एक ऐसा करना है जो हमारी सोल को भी एनर्जाइज़ करे। हम्म। तो इनके अंदर कभी ये एंग्जायटी और ये डिप्रेशन वगैरह नहीं आएगा ना। ओके, ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू। चलो ठीक, थैंक यू।